जैसे जैसे पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों से दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है, वहीं लिथियम आयन बैटरी की वैश्विक मांग बढ़ती हुई जा रही है। बैटरी निर्माण में मेटल एक मेजर कंपोनेंट है और वास्तव में लिथियम आज कई चीज़ों के निर्माण में प्रयोग होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर हमारे फ़ोन तक सब में लिथियम आयन बैटरी पर निर्भर है। और इसी निर्भरता को कम करते हुए भारत के हाथों एक बड़ी सफलता लगी है। दरअसल हैदराबाद बेस्ड कंपनी गोदी ने कमर्शियल ग्रेड की NMC 21700 लिथियम आयन सेल को निर्मित किया है, जो कि 2, 3 और 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ हम आपको बताते कि गोदी के संस्थापक और CEO महेश गोदी ने दावा किया है कि यह पहली बार है जब किसी भारतीय कंपनी ने इन लिथियम आयन सेल को इन हाउस डिजाइन, विकसित और निर्मित किया है। वैसे हम आपको यह भी बता दें कि भारत में अभी कोई सेल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है और भारत को इसके लिए चीन या दक्षिण कोरिया के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये जानकर आपको खुशी होगी कि हम भारत में पहली कंपनी है जिसने कमर्शियल ग्रेड की लिथियम आयन सेल का निर्माण किया है। उन्होंने कहा है कि कंपनी उत्पादन के लिए सभी OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के संपर्क में भी है। वहीं गोदी ने यह भी बताया है कि वर्तमान में केवल चीन और कोरिया के पास ही गीगा फैक्ट्रियां हैं जो पूरी क्षमता से चल रही हैं और आने वाले 2 से 3 वर्षों के लिए उनकी क्षमता यूरोप और उत्तरी अमेरिकी ग्राहकों से जुड़ी हुई है। मतलब कि आने वाले 2 से 3 साल वो उनकी जरूरत पूरा करने में लगा देंगी। वहीं भारत में लिथियम आयन सेल के स्वदेशी विकास से न केवल वेटिंग पीरियड कम होगा बल्कि लागत प्रभावी प्रस्ताव भी होगा। इसके अलावा जो सबसे जरूरी है, हमारे लिथियम आयन सेल भारतीय सड़कों की स्थिति और हमारे लोगों की व्हीकल यूसेज हैबिट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जो इसे भारतीय सड़कों पर चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आदर्श बना देगा। और तो और इन सेल के कमर्शियल ग्रेड के नमूने OEMs को उनके टेस्टिंग और वेरिफिकेशन के लिए जल्दी उपलब्ध भी होंगे और इसी के साथ ही प्रोडक्शन फैसिलिटी की कमीशनिंग और आउटसोर्सिंग 2022 तक जारी रहेगी और 2022 के अंत में थोक डिलीवरी होने की उम्मीद है। वहीं ये कंपनी स्टार्टअप साल के अंत तक लगभग $250 मिलियन का निवेश करने की योजना बना रही है। ऐसे में भारत जिस प्रकार से चीन द्वारा लिथियम उद्योग में वर्चस्व को ध्वस्त करने के लिए काम कर रहा है, वो न सिर्फ सराहनीय है बल्कि ये सिद्ध करता है कि कैसे नया भारत अब हर अवसर को अपने लिए एक बेहतरीन निवेश में बदलने के लिए प्रयासरत है।